लास्ट कोई 2 मंथ से इनको वार्निंग्स दे रहे थे। उसके अलावा नोटिस सर्व किए गए इनको और कुछ शॉप सील भी की गई ताकि ये बात मान जाए, लेकिन ये मान नहीं रहे थे। टोटल 3 गलियाँ जो इंपॉर्टेंट हैं, आज कम्प्लीटली हमने एक किया है जिसमें शेड्स और सारे थड़े ख़त्म करवाए हैं, और कल जो है ना हम नेक्स्ट जो है 2 गलियाँ वो क्लियर करेंगे। देखते हैं मुल्तान में पीरा फोर्स मुकम्मल फाल है, उसके बावजूद अभी भी शिकायत ऐसे हैं कि जहाँ पर से ये गुजर जाते हैं लोग फिर वहाँ पर तजावजात करते हैं। उनके लिए क्या लाहे अमल है मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ उनकी, क्योंकि हमारे पास एक्सीवेटर इस तरह की सर्विसेज नहीं है, तो जब हमें इस तरह की चीज़ें ज़रूरत होती हैं और एमडी और हम मिलके ही इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं। तो दुकान है, शॉप है, वो बिल्कुल अगर उसके लैंड लेवल के ऊपर है तो उनको कोई भी थड़ा इवन एक आधा इंच भी सीढ़ी बनाना भी अलाउ नहीं है। लेकिन अगर किसी ने दुकान ऊंची बना रखी है तो अकॉर्डिंगली अगर किसी को 1 फुट की एक सीढ़ी की ज़रूरत है तो वो 1 बना सकता है। ये हम 2 तक मैक्सिमम इजाज़त दे रहे हैं। इस टाइम हम रिवाड़ी मोहल्ले में मौजूद हैं और यहाँ पर एक अरसा दराज से जो पक्के थड़ों का तजावजात था वो बड़ा कायम था। आज हमारे साथ पीरा फोर्स के SEDO हमारे साथ मौजूद हैं फ़र्रुख़ुल्लाह बलोच साहब, जिन्होंने बड़ी अपनी मुल्तान की तारीख की पेशा वराना आपकी कारकर्दगी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये एक अरसा दराज से पक्के थड़े जिसे कह लो ना वो से बने हुए थे जो तजावजात, और यहाँ से अगर हम बात करते जाए तो फैमिलियों का गुजरना बड़ा मुश्किल था। तो आज आपकी काविश जो है यहाँ पक्के थड़ों को भारी मशीनरी के साथ तोड़ा गया है, तो क्या कहेंगे इन आने वाले टाइम में? एक ये है कि हम लास्ट कोई 2 मंथ से इनको वार्निंग्स दे रहे थे। उसके अलावा नोटिस सर्व किए गए इनको और कुछ शॉप सील भी की गई ताकि ये बात मान जाए, लेकिन ये मान नहीं रहे थे। उसके बाद हमने आज एमडी के साथ जो उनके एक्सीवेटर होते हैं उनकी सर्विसेज देके इसको सारा क्लियर करवाया है, और इसकी बेसिकली टोटल 3 गलियाँ जो इंपॉर्टेंट हैं, आज कम्प्लीटली हमने एक किया है जिसमें शेड्स और सारे थड़े ख़त्म करवाए हैं, और कल जो है ना हम नेक्स्ट जो है 2 गलियाँ वो क्लियर करेंगे। और बाकी सब लोगों को यही है, जो बाकी मुल्तान के शहरी हैं उनके लिए ये एडवाइस है, और उनके लिए यही जो है ना हमारी रिक्वेस्ट भी है कि वो अपने थड़े ना बनाएं, जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको हटा लें, और जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसी कोई भी इंक्रोचमेंट ना करें जो स्टेट लैंड के ऊपर हो। ऐसे देखते हैं मुल्तान में पीरा फोर्स मुकम्मल फाल है, उसके बावजूद अभी भी शिकायत ऐसे हैं कि जहाँ पर से ये गुजर जाते हैं लोग फिर वहाँ पर तजावजात करते हैं। उनके लिए क्या लाहे अमल है? नहीं, बेसिकली जो पीरा का बनने का मकसद था वो सस्टेनेबिलिटी थी, एंटी इंक्रोचमेंट की सस्टेनेबिलिटी, प्राइस कंट्रोल और हर चीज़ की। और उसके लिए मैं जो है कमिश्नर साहब के डायरेक्शन पे, अपने डी साहब के डायरेक्शन पे ऑलरेडी जो पेट्रोलिंग हमने स्टार्ट की हुई है। हमारी 2 मोबाइल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक होती हैं, और 2 मोबाइल 3 से लेकर रात 11 बजे तक, और इसके साथ स्क्वाड्स हमारे आउट होती हैं 7-8। उनका सिर्फ मकसद ही यही है कि वो बाज़ारों के अंदर जाके और जो मार्केट्स हैं उसके अंदर इसको सस्टेन करवा सके जो हम ऑपरेशंस करते हैं। और आज का जो ऑपरेशन था वो किन इदारों के साथ मिलकर आपने किया? MDA के साथ, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ उनकी, क्योंकि हमारे पास एक्सीवेटर इस तरह की सर्विसेज नहीं है, तो जब हमें इस तरह की चीज़ें ज़रूरत होती हैं और MD और हम मिलके ही इस तरह की ऑपरेशंस करते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो तजावजात के साथ साथ जो दीगर उन पे किस तरह पीरा फोर्स अपने जो है बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है? बेसिकली हमारे 4-5 सेगमेंट्स हैं, लाइक आपका प्राइस कंट्रोल है, एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट है, टेनेंसी एक्ट है, और लैंड रेवेन्यू एक्ट है जिसके अंदर स्टेट लैंड की रिट्रीवल है। इसके अलावा पब्लिक नॉइसेंस का इशू है, जिसके अंदर अभी फॉर एग्जांपल गली के अंदर एक छोटा सा किसी ने आरा लगा रखा है, कुछ इस तरह की जो पब्लिक से जिसको मसला हो सकता है, वो जब भी हमें कंप्लेंट्स आती हैं वो हम रिजॉल्व कर रहे हैं। उसके ऊपर हम एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर इशू करते हैं, उनको 3-4 दिन का टाइम होता है वो देते हैं, और उसके बाद अगर वो क्लियर नहीं करते तो उनके प्रेमिसेस सील करना और फर्दर एक्शन लेते हैं उसके ऊपर लीगल। आखिरी सवाल ये है कि ये जो अब थड़े मिसमार किए गए हैं इनको क्या SOPs दी जाएगी ताकि ये दोबारा जो बनाए तो वो किस जो है SOPs के तहत बनाए, और कितने फुट अपनी दुकान के शटल से बाहर तक ये बना सकते हैं? पहली बात तो ये है कि शटर से बाहर कोई चीज़ भी रखना, ये कोई ऐसी जो थड़ा जो कमर्शियल यूज़ में आ सकता है वो अलाउ नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिनकी जो दुकान है, शॉप है, वो बिल्कुल अगर उसके लैंड लेवल के ऊपर है तो उनको कोई भी थड़ा इवन एक आधा इंच भी सीढ़ी बनाना भी अलाउ नहीं है। लेकिन अगर किसी ने दुकान ऊंची बना रखी है तो अकॉर्डिंगली अगर किसी को 1 फुट की एक सीढ़ी की ज़रूरत है तो वो 1 बना सकता है। ये हम 2 तक मैक्सिमम इजाज़त दे रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ पीरा फोर्स के डिस्ट्रिक्ट फ़र्रुख़ुल्लाह बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने आज भारी मशीनरी के साथ जो है इस शहर में जो एक बड़े अरसे से तजावजात बने हुए थे, पक्के थड़े जो जिसे हम मार्बल टाइप कह लें, इस तरीके से बने हुए थे, वो आज भारी मशीनरी से मिसमार कर दिए गए हैं। और आगे भी उन्होंने उसका लाहे अमल बता दिया है कि कोई शख्स जो है एक शटल से एक सीढ़ी भी नहीं बना सकता। अगर किसी की दुकान ऊंची है तो वो 1 फुट का जो है वहाँ पर एक स्टेप बना सकता है,
इसके अलावा अगर कोई इस तरीके के दोबारा तजावज़ात हुए तो इसी तरह उसको भी मिसमार कर दिया जाएगा। और पीरा फोर्ट जो अगर बात करते जाए दीगर शहरों की तरह, तो मुल्तान में मुकम्मल अपने दीगर जो मामलात है उसको भी देख रही है, लेकिन आज जो है यहाँ पर मुल्तान के पक्के थड़े और जो दीगर चीज़ें हैं उसके हवाले से ग्रैंड ऑपरेशन किया भारी मशीनरी के साथ, और अहले इलाका के लोगों ने इसको खुश आइन कहा ताकि लोगों का रास्ता हमवार हो, लोगों का आम रफ्त यहाँ बेहतर तरीके से हो सके। और इस तरीके के जो तजावज़ात के खात्मे के लिए पीरा फोर्ट जो है वो अपना बढ़ चढ़ कर अपना जो है फ़ाल अदा कर रही है। जी।